हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अब तक 5 क्लास हो चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं क्लास नंबर 6 की ओर। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम नाउन और उसके प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं नाउन द नंबर, यानी कि नाउन वचन। वचन यानी कि जिससे किसी संख्या, नाउन नाउन संख्या की मतलब संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से अधिक है। ठीक है, यानी कि किसी नाउन नाउन कोई व्यक्ति वस्तु स्थान तो है ही, लेकिन वो भी संख्या में एक है या एक से अधिक है। सिंगुलर से ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर कैसे बनते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो क्लास नंबर 6 उनकी ओर मूव ऑन करते हैं। लिखी हुई क्लास नंबर है 6, नाउन। ठीक है, द नाउन नंबर। ठीक है, संज्ञा वचन। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, भाई क्या होती है। इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। यानी कि किसी नाउन संज्ञा की संख्या का बोध होता है। ठीक है ना, जिससे किसी नाउन की संख्या का बोध होता है। पहले इंग्लिश में लिख लेंगे, when a noun denotes the number of person, things, it is called number। हिंदी में लिख लेंगे, जिससे किसी नाउन यानी कि संज्ञा की संख्या का बोध होता है। या लिखेंगे, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या एक है या अधिक का बोध होता है। नंबर यानी कि वचन कहलाता है। ठीक है भाई। तो when a noun denotes the number of person, thing, etc, it is called number। जिससे किसी नाउन यानी कि संज्ञा मतलब पहले क्लास पढ़े हम, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से अधिक है, हम उसको नंबर यानी कि वचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। देखिए, नंबर एक, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर एक लिखे सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। नंबर दो प्लूरल नंबर। बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर है एक वचन और प्लूरल है तो बहुवचन। इसलिए नंबर 1 हेडिंग करके लिखेंगे हम, सिंगुलर नंबर।
ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट बोथ काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जिससे किसी नाउन, नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक संख्या का बोध लगता है कि किसी एक व्यक्ति है, एक वस्तु, एक स्थान है, तो उसको सिंगुलर कहते हैं। अगर एक से अधिक की बात करें तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। लिखेंगे इसके पहले नंबर एक लिखेंगे सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे ए नाउन दैट डिनोट्स ए पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर, यानी कि जिससे, जिस नाउन से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान की केवल एक संख्या का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। लिखिए इसकी डेफिनेशन में ए नाउन दैट डिनोट्स, जो डिनोट्स करता है, रिप्रेजेंट करता है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए पर्सन or thing is said to be singular number। इसकी परिभाषा लिखिए जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की एक संख्या का बोध होता है सिंगुलर नंबर कहलाता है। देखिए जैसे, ठीक है, सिंगुलर नंबर कहलाता है जैसे पेन, बुक, टेबल, डॉग, एलिफेंट, बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज, और ऑल्सो देयर आर ऑल ऑफ एग्जाम्पल्स। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पेन, बुक, टेबल, डॉग, एलिफेंट, बॉय, गर्ल, सिटी और विलेज इस चीज़ के बारे में, वो एक सिंगुलर के बारे में बता। अब नंबर दो लिखेंगे प्लूरल नंबर, जो एक से अधिक के बारे में बताते हैं। और हम प्लूरल कैसे बनाओगे? किसी भी वर्ड में एस जोड़ के, और उसका प्लूरल बनाने के भी कुछ नियम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले हम नंबर दो डेफिनेशन लिखते हैं प्लूरल नंबर। लिखेंगे प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन संज्ञा, बहुवचन, ठीक है, यानी कि प्लूरल नंबर होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन लिखेंगे ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक, मोर देन वन पर्सन, थिंग्स is said to be प्लूरल नंबर। तो इसमें क्या होगा डेफिनेशन में? जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक से अधिक संख्या का बोध होता है सम प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन संज्ञा कहते हैं। लिखिए जिससे किसी नाउन, यानी कि संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जिससे किसी नाउन संज्ञा की
एक से अधिक, एक से अधिक संख्या का बोध होता है। बोध होता है तो क्या कहलाएगा भाई? वो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन संख्या कहलाती है। लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। बुक्स प्लूरल है, पेन पेन्स, डॉग्स कैट्स लिखिएगा आप, ठीक है। और बॉयज, गर्ल्स, सिटीज, विलेजेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम एस डॉट कॉम से प्लूरल बनाते हैं। हैंड्स, बहुत सारे हैंड्स, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, जिनसे बहुवचन संख्या का पता लगता है। अब बात करते हैं भाई हम कि भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि कुछ मतलब एस लगा के बना रहे हैं, कुछ मतलब कि अलग अलग तरीके से चेंज करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई देखिए आपने स्क्रीन शॉट ले लिया हुआ, तो इसको हम कंप्लीट ही रख कर देते हैं। अब लिखते हैं हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए देखिए सबसे पहले रूल फर्स्ट लिख लेंगे, यानी कि कुछ शब्दों में एस जोड़कर, ठीक है। कुछ शब्दों में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा हैंड्स, हैंड में क्या है? हाथ, तो इसको प्लूरल लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर है ये और यहाँ पे प्लूरल, देखिए हैंड को हैंड्स। बुक, बुक मैंने किताब, तो इसको प्लूरल बनाओगे हम बुक्स। पेन, पेन पेन्स, ऐसे ही डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता है, बोलेंगे डॉग्स। मैंने कहा बॉय, चलो बॉय तो आप रहने दो, उसके पे अलग लिखे गर्ल्स, गर्ल लड़की, इसके लिए गर्ल्स। तो क्या है भाई, यानी कि कुछ शब्दों में एस जोड़कर, तो इस तरीके से हम हैंड का हैंड्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, डॉग का डॉग्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे विलेज, विलेज में एस जोड़ते हैं, और टेबल, चेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 लिखे थे, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के अंत में एस, एक्स, सी एच, एस एच आए, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ई एस जोड़ते हैं, लिखेंगे जैसे बॉक्स, बॉक्स में क्या है? बक्सा, सिंगुलर है,
और जब हम इसका प्लूरल बनाओगे तो बनाओगे बॉक्सेस, तो एक्स आ रहा तो इसमें क्या करोगे लास्ट में ई एस, फॉक्स, तो क्या बनाओगे एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। मैंने लिखा क्लास, क्लास का क्या बनाओगे क्लासेस ई एस। मैंने लिखा मैच, सी एच आ रहा तो प्लूरल मैचेस, एम ए टी सी एच, हाँ बनाओगे मैच, मैचेस। बेंच, तो क्या बनाओगे बेंचेस। तो ये है यानी कि जिन शब्दों के अंत में यानी कि कोई शब्द है वो उसके लास्ट में एस एक्स सी एच या ऐसा चाहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। कुछ ऐसे रैंडम शब्द होते हैं जिनमें हम एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं। अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे हम, जिन शब्दों के लास्ट में वाई आए यानी कि अंतिम वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स कोई व्यंजन है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं वाई को हटाकर आई ई एस में चेंज करते हैं। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, लास्ट में वाई से पहले बी एक कॉन्सोनेंट्स है तो इसका वाई हटा कर आई ई एस में इसको चेंज करते हैं। लिखेंगे रूल नंबर 3, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अच्छी, हम बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि किसी शब्द में अंतिम वाई आए, जिस शब्द में यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए और इससे पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को आई ई एस में बदलकर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि बहुवचन बनाते हैं। तो क्या बताया भाई, अगर किसी शब्द में अंतिम में किसी के लास्ट में शब्द के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या करें इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई से बदल कर लिखते हैं। जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंगुलर है और ये प्लूरल, सिंगुलर लिखेंगे हम भाई जैसे बेबी, बी ए बी वाई, इसका प्लूरल बनाओगे वाई, वाई अंतिम वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम करेंगे बी ए बी आई ई एस, वाई को आई में चेंज करके ई एस, बेबीज। लेडी, एल ए डी वाई, तो क्या करेंगे लेडीज, एल ए डी आई ई एस। मैंने लिखा भाई कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, तो क्या करेंगे वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट आ रहा तो लिखेंगे सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, कंट्रीज। सिटी, सी आई टी वाई, तो लिखेंगे सी आई टी आई ई एस, सिटीज़। स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी मैंने कहानी, तो लिखोगे एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज। अच्छा तो पता है भाई, बेबी में बच्चा, लेडी में औरत होती है, कंट्री में देश होता है, सिटी में शहर, और स्टोरी में क्या होती है कहानी होती है। तो स्टोरी क्या बनाओगे हम स्टोरीज। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, यानी कि अगर अंतिम में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज करके ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, नोट करके लिखेंगे इसमें ही भाई नोट करके लिखेंगे, यदि अंतिम वाई किसी शब्द के यानी कि अंतिम वाई से पहले यदि सवर हो, सवर यानी कि वॉवेल्स, सवर हो तो उसका प्लूरल
को प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं। ठीक है भाई, अगर अंतिम वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स है तो वाई को आई में चेंज करके एस लगाते हैं। अगर उसके अंतिम वाई से पहले कोई वोवेल्स है तो उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे स्टोरी, STOREY, स्टोरी में होता है मंजिल, मकान की मंजिल होती है ना, फर्स्ट मंजिल सेकंड मंजिल, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है मंजिल, तो स्टोरी में क्या होती है मंजिल। और अंतिम वाई से पहले देखो ई वोवेल्स आ रहा, तो जब इसका हम प्लूरल बनाओगे तो इसका बनाओगे STOREYS, स्टोरेज। ऐसे में बॉय, BOY, बॉय मैंने लड़का, तो अंतिम वाई से पहले क्या आ रहा, एक वोवेल्स आ रहा, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए लिखेंगे हम BOYS, बॉयज। ठीक है, रूल नंबर 3 कंप्लीट होगा, डन है। इसके बाद लिखते हैं रूल नंबर 4। लिखेंगे रूल नंबर 4 में यदि शब्द क्या किसी यदि किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में FEF या FE, FEF या FE आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, FEF या FE को रिमूव करके, रिमूव मतलब उसको हटाकर रिमूव करके VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे जैसे मैंने लिखा वोल्फ, वोल्फ ने भेड़िया, तो सिंगुलर है तो उससे जब प्लूरल लिखेंगे हम WOLVES, वोल्फ्स। वाइफ, WIFE, तो FE है तो क्या करेंगे WIVES, वाइफ्स। लाइफ, LIFE, लाइफ, तो लिखेंगे LIVES, लाइफ। लिखेंगे लीफ, लीफ मैंने पत्तियाँ, तो LEAVES, लीव्स। लिखेंगे थीफ, THIEF, थीफ मैंने चोर, तो थीव्स, THIEVES। लिखेंगे नाइफ, KNIFE, नाइफ मैंने चाकू, तो लिखे KNIVES, नाइफ्स। तो क्या करेगा, अगर किसी शब्द के अंत में हमको FE या EF मिलता है तो उसको हम हटा के VES लगाकर उसको हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे लिखा होना वॉल्फ, वाइफ, लाइफ, लिव, थीफ, नाइफ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। काफ, CALF, काफ मैंने बछड़ा हो गया, ठीक है, गाय का, तो इसके लिए CALVES बनाते कैसे प्लूरल, CALVES। तो नंबर 4 रूल रिटर्न होगा यहाँ तक। अब इसके बाद लिखेंगे रूल नंबर 5, कुछ शब्दों के वॉवेल्स चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे रूल नंबर 5, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लेना वही, ठीक है, ये साथ के साथ आप नोट बनाते रहो। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम। भाई तो इनकी भी खत्म होगी, रूल नंबर 5 लिखेंगे, कुछ शब्दों के वॉवेल्स बदलकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, लिखेगा जैसे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर लिखेंगे हम मैन, MAN, मैन, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए MEN, ए का ई चेंज होगा। ऐसे ही हुमैन, वुमेन में एक औरत है,
वुमेन्स, वुमेन्स, वुमेन, वुमेन्स, ठीक है, वुमेन, MEN आएगा, ठीक है। जैसे फुट, FOOT, फुट मैंने पैर, और फीट मैंने पैर, यानी कि एक पैर दोनों पैरों का फीट। ऐसे टूथ, टूथ मैंने एक दांत, और टूथ का प्लूरल टीथ, यानी कि बहुत सारे दांत। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मैंने बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल बनेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। और ऐसे ही माउस, MOUSE, माउस, माउस मैंने चूहा, तो इसका प्लूरल लिखेंगे माइश, MICE, ठीक है। ऑक्स मैंने बैल, OX, ऑक्स, तो इसका प्लूरल बनाऊंगा हम OXEN, ऑक्सन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो नंबर था, नाउन यानी कि नंबर, वचन, एक वचन है बहुवचन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर हमें किसी संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक संख्या का बोध होगा तो सिंगुलर नाउन है। अगर एक से अधिक का बोध होगा तो वो प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा कहते हैं। और एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ लिए। किसी में हम एस लगाकर बनाते हैं, अगर किसी के लास्ट में आपको मिलते हैं वही SXCHSH, तो हम उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अगर कुछ शब्दों के लास्ट में क्या होता है, यानी कि अगर कुछ शब्द है उसके अंत में Y है, और Y से पहले कॉन्सोनेंट्स आराफ हुई तो Y को I में चेंज करके ES लगाकर फिर उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर उससे पहले, यानी कि अंतिम Y से पहले कोई वॉवेल्स है तो केवल उसमें S लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैंने वॉवेल्स का बनाया। अच्छा, इसके बाद पढ़ाकर किसी के शब्द के लास्ट में FEF या FE आ रहा तो हम उसको हटा के VES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। राइट, रूल नंबर 5 पढ़ा हमने कि कुछ शब्दों के लास्ट में क्या करें, उनके मतलब वॉवेल्स चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास यहाँ तक ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो with the students who are preparing for 9th class, 10th class, 11th class and 12th class, because it is going to be beneficial for all those students who are preparing for UP board 10th class or 12th class as well, you can say. Okay, so please subscribe the channel Dear English, and thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू।